हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो ये बोल रहा है इफ़ वन, ये ओमेगा है, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है, 1 ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट दिस, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता ही है, हर बार आ चुका है, ठीक है। मैंने प्रीवियस का जितना भी अब तक पेपर करवाया सब में ये क्वेश्चन आया है इस तरह का, समझे। बस ये चीज़ को बदल देता है और बाकी प्रोसेस एकदम सेम रहता है। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। LHS ये वाला पार्ट को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत है। पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूला होता है, इस दोनों को याद कीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम कुछ दिमाग लगा के। सबसे पहले देखिए हम लोगों को ये जो है 2 + 3 ओमेगा था, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो मैं ये क्या करता हूँ ना, ये जो 3 ओमेगा है ना, इसको मैं ना एक काम करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 3 ओमेगा को 2 ओमेगा प्लस ओमेगा कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 3a है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2a + a, है ना। ऐड करने के बाद तो 3a होगा। तो बस वही क्या हूँ मैंने, ये 3 ओमेगा को 2 ओमेगा प्लस ओमेगा कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2, ये 2 ओमेगा हो गया। और ये जो 2 ओमेगा स्क्वायर है इसको पहले लिख दिया हूँ, और ये जो इसका 1 ओमेगा था उसको यहाँ पे साइड में लिख दिया हूँ। और इसको ये 2 ओमेगा स्क्वायर को इसलिए लिखा हूँ ना ताकि इन तीनों के बीच में मैं कॉमन निकाल सकूँ, समझे। इसलिए मैंने इस ओमेगा को साइड कर दिया है। तो 2 ओमेगा यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे ये ओमेगा, तो 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा हो गया, ठीक है, का पावर n। फिर यहाँ पे देखिए सेम इसमें भी करेंगे, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए इन तीनों में से 2 हम लोग का कॉमन निकल सकता है, तो चलो 2 कॉमन निकाल दो। तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, ओमेगा बचा। फिर यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा। फिर प्लस ओमेगा को ओमेगा पावर n इंटू। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग का कॉमन निकलेगा 3, अंदर क्या बचा, ओमेगा। फिर प्लस इसमें से भी 3 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर का पावर n, मतलब 9, ठीक है। आप देखिए ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को ये वाला फॉर्म मिल जाए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 0 होता है ना, फॉर्मूला है भाई। तो चलो फार्मूला लिख दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, प्लस ओमेगा का स्क्वायर मतलब ओमेगा का पावर n 9। फिर यहाँ पे भी, अब यहाँ देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, तो इससे हम लोग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू नहीं ला सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये +1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ये +1 इधर आके -1 हो गया। तो हम लोग को क्या पता चला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, -1 होता है ना। तो ये ला दिए का पावर 9, है ना। सॉल्व किए, 2 × 0 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा n बचा, मतलब 9 बचा, इंटू यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 × -1 -3 हो गया, तो 4 - 3 1 हो गया, 1 का पावर 9। सॉल्व किए तो देखिए अब ये क्या है, ओमेगा का पावर n। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा का पावर क्यूब, है ना। बात तो वही बात, 3 × 3 n हो जाए 9 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे 1 का वैल्यू यूज़ कर पाए, है ना। तो इसलिए हम लोग ओमेगा का पावर क्यूब कर दिया, उसका पावर 3 कर दिया, तो इस वो n ही हो गया, मतलब 9 ही हो गया, इंटू 1 का पावर 9, तो 9 ही है। फिर यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर क्यूब कर दिए इंटू 1, तो 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। RHS हेंस प्रूव। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मिलेगा मार्क्स, समझे। और ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, ये ऑलरेडी पहले भी कई बार आ चुका है, तो आप जितना देखोगे उतना क्लियर हो जाओगे। बस यही 2 फॉर्मूला का खेल है, इसको याद करो, बात खत्म, सब में पुट कर देना है बाकी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का D नंबर। तो यहाँ देखिए इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + 1 = 0 फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर α² बाई बीटा एंड β² बाई अल्फा। एक तो इतना ऐसा रैंडम सा दे देता है ना वैल्यू, पर यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन कुछ सिमिलर लग रहा है। इसी प्लेलिस्ट में आपने एक इसी तरह का क्वेश्चन बनाया था, R1 और R2 रूट दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, उसी तरह का है, समझे। तो चलिए ये भी 5 मार्क्स का है। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया है लिख दिए, 3x² - 4x + 1 = 0, है ना। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं,
ये ए है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी है, ठीक है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू आया 3 है ना, एक्स स्क्वायर के साथ है 3 तो 3। फिर बी का क्या है, बी की जगह पे क्या है -4 है। याद रखिएगा प्लस माइनस का ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है -4 है, ठीक है, तो इसलिए -4 कॉमा यहाँ पे सी क्या है C1 है। तो यहाँ से हम लोग को ABC का वैल्यू पता चल गया। आपको पता है सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ये सर अगर आप लाइन से देखते आ रहे हो तो ये सब बहुत ईजी है। आप वही सम ऑफ रूट्स आपको पता है, एक फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, है ना। यहाँ वहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि R1 और R2 दो रूट्स है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए अगर बोलता ए और बी दो रूट है तो ए प्लस बी, है ना, तो वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/3 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया C/A, सी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम लोग को ए प्लस बी और ए इंटू बी आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को इसका इस रूट्स के हिसाब से फाइंड करना है वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस रूट के हिसाब से। ये दो रूट हम लोग को दिया हुआ है, जैसे ये था ना अल्फा और बीटा, इसी तरह से आप बोल रहे हैं इस रूट के लिए फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसका फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी ये दो रूट दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये हम लोग इसको ऐड करेंगे, सम ऑफ रूट्स करेंगे। सिंपल मैथ्स लगाओ, है ना, एलसीएम लो, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिक। अगर मैं बोल दूँ 2/3 प्लस 5/7 करो तो इसको कैसे करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 हो जाएगा, उसी तरह से फिर इसका हो जाएगा इसके साथ, इसका हो जाएगा इसके साथ, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, इस तरह से वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये इसके साथ हो गया तो अल्फा क्यूब प्लस ये इसके साथ हो गया तो बीटा क्यूब हो गया, है ना। अब देखिए ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला बस पुट कर दिया और नीचे अल्फ़ा बीटा हो गया, है ना। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले थे 4/3, तो मैंने 4/3 पुट कर दिया, पावर क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाले 1/3, तो वो पुट कर दिए, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4/3, तो 4/3, है ना। सिंपल बस वैल्यू पुट करना था यहाँ पे, बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बात खत्म, बस वैल्यू पुट करना है उसके बाद। तो चलो तो अब इसको आगे करो, तो ये 4 का पावर क्यूब 64, 3 का पावर क्यूब 27, 64/27 माइनस इस 3 से ये 3 कट गया, है ना, सब ये है ना, इस तरह से लिखो ना 1/3 इंटू 4/3, तो यहाँ से ये 3 कट गया, क्या बचा 4/3 बचा, तो 4/3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इधर 1/3 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेसिक मैथ्स है, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1/2 है ऐसे करके और नीचे 3/4 है, तो आपको पता है क्या करते हैं 1/2 और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको चेंज करके यानी कि 4/3 करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के साथ, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी वही है, तो ऊपर का तो वैल्यू ये है हम लोग का, और ये जो नीचे 1/3 है इसको उल्टा करके ऊपर लाए तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/1 हो जाएगा, तो उसको 3 लिख सकते हैं नॉर्मल, है ना। 3/1 लिखना क्या है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 28/27, कर लीजिएगा माइनस, है ना, बेसिक मैथ्स। 28/27 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 से 9 कट जाएगा, मतलब 3 सत्ते मतलब 3 9 27 होता है, तो 28/9 हम लोग का आंसर आ गया, समझे। तो ये था काफ़ी इजी क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स हम लोग का आया 28/9। अब इसी तरह से हम लोग को प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा, है ना। कोई भी रूट्स होता है तो उसका हमको सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तभी जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो सम तो निकल गया, प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब वही अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट हम लोग को इन दो रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो लिखो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो यहाँ से तो नॉर्मल देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो ये अल्फ़ा से यहाँ पे जो 2 अल्फ़ा है उसमें से 1 कट जाएगा, और यहाँ पे बीटा से यहाँ पे ऊपर जो 2 बीटा है उसमें से कट जाएगा, तो अंदर बचा क्या, तो यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फ़ा बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा 1 बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/3 है, ये हम लोग निकाले थे, तो 1/3 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपल 1/3, समझे।
तो हम लोगों ने सब निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। तो सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस तरह से होता है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस सम क्या निकला हम लोग का, सम निकला है 28/9, तो वो लिख दिया 28/9, है ना। फिर प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट हम लोग का 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो ये था काफ़ी सिंपल सा चीज़, है ना। आशा करते हैं आपको ये वाला भी वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारा करवा दिया हूँ, है ना। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो मैं सबका करवा चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।